मैं आतमजीत सिंह साहब, आप से मैं जरा एक चीज समझना चाहूंगा। अ, संक्षेप में आज हम लोग दो तीन क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चन रखें। पहली चीज तो 700 से ज्यादा इटली की कंपनी हिंदुस्तान में इस समय काम कर रही है। भारत की 150 कंपनी करीब इटली में है। तो मेरे हिसाब से गर्ज ज्यादा इटली की है। अ, मतलब दे वो हमारे ज्यादा नजदीक आना चाहेंगे। हम बड़े मतलब बड़ा देश है जनसंख्या के हिसाब से, वो हमारे यहाँ व्यापार ज्यादा बढ़ाना चाहेंगे। तो एक तो मैं इस पे आपसे एक चाहूंगा। दूसरा, एक जो समस्या इस समय महंगाई की हो रही है और उसकी तरफ से बिल्कुल सरकार बेखबर है, उस पे भी एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि आज अनदेखी कर रहे हैं लेकिन ये एक बड़ी समस्या अगले 2-4 हफ्ते में ही देश के सामने खड़ी होने वाली है महंगाई को लेकर। आतमजीत सिंह साहब। देखिए, पहले तो मैं ये जो मेलोनी और मोदी साहब की जो मीटिंग हुई है, आपको याद होगा आज से 20-30 साल पहले एक ऐड आता था, मेलोनी और मोदी को अगर आप इकट्ठा कर दे तो मेलोडी बन जाती है। और वो एक टॉफी आती थी, कहते थे कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी कैसे बनी। तो वही सवाल आज हमारा है कि ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी कैसे बनी। देखिए, जो मेन चीज है, मोदी साहब इटली क्यों गए? G7 का समिट था, उसके स्पेशल इनवाइटी थे। तो ये बात सही है भदौरिया साहब की कि एक तो उनको ब्रेक चाहिए थी। यहाँ के इलेक्शन में जब उन्होंने कहा 400 का नारा लगाया और 240 सीटें आई, तो फिर आत्ममंथन का समय शुरू हुआ। आत्ममंथन उन्होंने छोड़ दिया अपने सबॉर्डिनेट्स पे। मोहन भागवत जी की ड्यूटी लगा दी, आप जाइए गोरखपुर, देखिए, आत्ममंथन कीजिए, हमारी सीटें कम कैसे हुई। राजस्थान जाइए, आप ही के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, मेरा तो कुछ है नहीं वहां पे, फाइंड आउट करिए। और बाकी हरियाणा में जाइए, न्यायलाल सैनी को आप ही ने कहा था बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर, मैंने बना दिया, 5 सीटें कम हो गई। वेस्ट बंगाल में 6 सीटें कम हो गई। आपने जैसा जैसा कहा मैंने किया। आपने ह्यूमन राइट वायलेशंस पे लोगों को जेल में डालने को कहा, मैंने डाल दिया। आपने 2 CMs को जेल में डालने को कहा, मैंने डाल दिया। ये वही मोदी साहब हैं जो फादर स्टैन स्वामी को एक सिपर देने के लिए हाई कोर्ट तक पहुंचा दिए, और 86 साल के आदमी की, 82 साल के आदमी के बेचारे की मौत हो गई कस्टडी में, जबकि उनके ऊपर कोई एलिगेशंस प्रूव भी नहीं हुए, कोई उनको कन्विक्शन नहीं हुई थी, वो एक्यूज थे, और उम्र का लिहाज भी नहीं किया गया। वही जाके पोप को गले लगा रहे हैं। तो अब मुझे समझ में नहीं आता है कि जो आदमी किसी की उम्र का लिहाज नहीं करता, वो किसी दूसरे के धर्म का लिहाज कैसे करेगा? एक एक आदमी में कंपैशन, एक ह्यूमैनिटी तो होनी चाहिए ना। वो जब ह्यूमैनिटी ही उनमें नहीं है, अभी आपने देख लिया नीट के स्टूडेंट्स पे कैसे, किस तरीके से बर्बरता का व्यवहार किया जा रहा है, उनपे किस तरीके से पुलिस की लाठियां बरसाई जा रही हैं जब वो करते हैं। और उधर मेलोनी तो बेचारी फिर भी एक लेफ्टिस्ट लीडर है। एक तरीके से वो फ्रांस में बुर्किना फारसो के जो माइनिंग होती है बच्चों को लेकर, जिसपे अफ्रीका के ऊपर हमेशा इल्जाम लगता है, यूरोपियन नेशंस का, फ्रांस का, जर्मनी का, कि ये लोग जो है शोषण करते हैं वहां की लेबर का, वहां के बच्चों से काम करवाते हैं, उनको नीचे माइंस में भेजते हैं, उनका फ्यूचर खराब करते हैं सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए। तो मेलोनी तो उन उन बातों को लेकर जो है वो बड़ी सजग है। तो मोदी जी से उनका मेलोडी जो चॉकलेट है वो बनेगा कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ये सारी दिक्कतों को देखकर, प्रॉब्लम्स को देख के भाग गए। जिस तरीके का आपने देखा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जिस तरीके की अभी इस टाइम इकोनॉमी हमारी चल रही है, आरबीआई ने सडनली इलेक्शन के 2 दिन पहले आंकड़ा दे दिया कि हम 8% ग्रोथ कर रहे हैं। जबकि आपने खुद मेंशन किया होलसेल होलसेल इन्फ्लेशन हमारे देश में 6.5-7% से नीचे नहीं है। सीरियल इन्फ्लेशन 11% से नीचे नहीं है। और अब ये भी खबर आ गई कि 250 लाख टन वीट प्रोक्योरमेंट के बाद भी हालात ये बने हुए हैं कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता। आपको याद होगा रशियन यूक्रेन वॉर में जब रेट 4,045 रुपए चला गया था टन का गेहूं का, तो यही सरकार ने अदानी और अंबानी को स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए कि 15 मई 13 मई तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर सकते हो कर लो, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। प्याज का एक्सपोर्ट ये कंट्री नहीं करने देता, करता है कि जब तक 65 रुपए किलो प्याज नहीं होगा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। चावल का एक्सपोर्ट साउथ एशियन कंट्रीज को रोक दिया, और कहते हैं कि हम वीट बोल है देश का, विदेश का, वर्ल्ड का। और उस टाइम पे पैसा कमाने के लिए जितना वीट एक्सपोर्ट हुआ, पहले हम लोगों को अपनी सिक्योरिटी देखनी चाहिए थी, फूड सिक्योरिटी देखनी चाहिए थी। सेंट्रल स्टॉक्स कितना हमारे पास वीट है, राइस है। आज की डेट में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उन्होंने खत्म कर दिया। 5 किलो राशन पे 81.35 करोड़ लोगों को राशन देने पे मजबूर कर दिया, और राशन है नहीं देने के लिए। और जिस तरीके से आपने अभी फॉरेन एक्सचेंज की बात की,
चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो $100 बिलियन और ये बढ़ता जा रहा है। आज अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज $750 बिलियन पे तो $600 बिलियन तो उसमें हम खर्चा कर देते हैं, तो हमारे पास बचता क्या है? तो फॉरेन पॉलिसी जिस तरीके से आपकी बात ट्रम्प सरकार पे मोदी जी की स्टैंप लगी और उसके बाद उन्होंने जब फ्रांस जाके राफेल की डील की, अभी मैं आपको बता देता हूं अगर सीएजी की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी राफेल में हो जाए तो कम से कम 36 से 40 हजार करोड़ की चोरी पकड़ी जाएगी। रिलायंस एरोस्पेस को जो जगह दी गई, जो फ्री में जमीन दी गई जिसपे उन्होंने अपना वो प्लांट लगाना था जिसमें एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस करनी थी, अगर उसका ऑडिट किया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस कंपनी को ये जमीन दी गई उस कंपनी के पास पैसे नहीं है प्लांट लगाने के लिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें, गैस फाइंड को ले लीजिए, रशिया से आपने अभी मेंशन किया रशिया पे सैंक्शंस लगाने के लिए G7 का समिट बुलाया गया है। क्या हम भूल जाएंगे कि किनके जहाज हाई सीज पे रशिया से ऑयल खरीद के यूरोप में बेच रहे थे क्रूड ऑयल को? $40 से $50 का जब क्रूड ऑयल हो गया था वॉर के टाइम, और आज तक हमें आज भी $89 बैरल का रेट जो है रिफाइनरी में मिलता है, जिसका हम 97-98 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हर बैरल पे $30 से $35 इन्हीं के अदानी और अंबानी कमाते हैं और हाई सीज पे वो यूरोप में बेचते हैं। उस शिपिंग कंपनी ने जिसने वो जहाज हायर किए उसका बॉम्बे में ऑफिस है और आज तक का किसी आरओसी में किसी डिक्लेरेशन में वो क्लियर नहीं। तो इस तरीके के मोदी जी काम करते हैं, वो सिर्फ अपने बिजनेसमैन की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो गोते लगाते हैं, देखते हैं कहां पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस अपॉर्चुनिटी को सीज करते हैं। मैं आपको दावे से कह सकता हूं ये एक स्टेट्समैन या एक पॉलिटिशियन या देश का प्रधानमंत्री इटली में नहीं गया है, वो एक ऐसा शख्स गया है जो इनसिक्योर है, जो बिजनेसमैन है, जो अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है और जो ये सोच के जाता है कि मैं क्या फायदा इसमें से कमा सकता हूं। उसको देश का कुछ नहीं है, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए और एक ऑप्टिक्स के लिए, क्योंकि उनको शौक है अच्छे कपड़े पहन के फोटो खिंचाने का, तो वो इटली पहुंच गए। फिर 2-3 मिनट जैसे आपने वीडियो दिखाया कि वो खड़े रहे कि कोई उनको रिसीव करने आएगा, कोई नहीं आया तो पीछे जाके बैठ गए। सिक्योरिटी भी थोड़ी भौचक्की सी हो रही थी, एक भी आदमी 2 मिनट 2.5 मिनट खड़ा होता है फिर जाके पीछे बैठ जाता है। तो रेस्टलेस थे क्योंकि उनको फोटो ऑप्स नहीं मिल रहे थे। और इस दफा तो क्योंकि 240 एमपीस के साथ उनकी सरकार आई है, तो इस बार तो उनका जो पहले उनका जो गोदी मीडिया था वो 4-5 लोग पहले ही बैठ जाते थे, ये देखिए मोदी जी अब सो के उठे हैं, ये देखिए मोदी जी रेड कारपेट पे चल रहे हैं, ये देखिए मोदी जी मीटिंग कर रहे हैं। तो वो आज गोदी मीडिया खत्म है, क्योंकि अब अगर वो अपने आप को और एक्सपोज करेंगे तो फिर वहां पे टीडीपी और नीतीश कुमार जो बैठ के देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी टांग खींच लेंगे। वो पैर झुकने के लिए जो नीतीश कुमार झुके थे वो झुकने के लिए नहीं झुके थे, उन्होंने कहा था कि बेटा मैं पैर खींच लूंगा अगर मेरे मंत्री ठीक से नहीं बनाए तुम। आतंकजीत सिंह साहब, एक बहुत संक्षेप में एक बता दीजिए, जो अभी आने वाले अगले 2-3 महीने में आप बेरोजगारी और ये सब तो लॉन्ग टर्म है, आपको क्या लगता है कि महंगाई बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसकी मार हम सबके ऊपर पड़ने वाली है? बहुत संक्षेप में देखिए, मैं आपको ये बता दूं, बिजी सीजन पॉलिसी हमारे देश में सितंबर से मार्च की होती है। मैक्सिमम प्रोडक्शन जो हमारी कैश क्रॉप्स का है वो सर्दियों के मौसम में होता है। शुगर का भी जो सीजन होता है वो मार्च अप्रैल में खत्म हो जाता है प्रोडक्शन का। आज की डेट में जिस तरीके की गर्मी है, भीषण गर्मी चल रही है और सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, सब्जियों के दाम जो है वो आसमान को छू रहे हैं, और जिस तरीके से इंपोर्ट पॉलिसी हम लोगों की है, इस बार बाहर से भी राशन महंगा आ रहा है, कोई सस्ती दालें और सस्ते राशन आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। तो मेरा जाहिर तौर पे मानना है कि खासकर ये जो अब नया इन्फ्लेशन आएगा 8 से 9% का, वो जाहिर तौर पे फूड इन्फ्लेशन से ज्यादा फील होगा। और अगर कहीं क्रूड ऑयल के रेट बढ़ गए तो हम 110 रुपए 112 रुपए पेट्रोल डीजल का प्राइस भी देख सकते हैं अगले 6 महीने में, मेरा ऐसा अनुमान है। जी।